Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Commerce. So अभी तक मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, मैं आपको बता चुकी हूँ कि कोऑर्डिनेशन क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है मैनेजमेंट में, कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और दूसरा मैंने आपको ये भी बताया था कि नेचर एंड फीचर्स क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन के। तो अगर आपने ये यूनिट फर्स्ट के बहुत सारे टॉपिक्स मिस कर दिए हैं तो आप कोई बात नहीं, आप मेरे चैनल में जाके उन टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो। अब मैं रोज़ आपके लिए एक एक टॉपिक इसलिए बना रही हूँ ताकि लेंथी भी ना हो और आपको ईजिली हर एक टॉपिक, चाहे वो करेक्टरिस्टिक हो, इम्पोर्टेंस हो, लिमिटेशंस हो, फंक्शंस हो, लेवल्स हो, तो आपको एक एक करके अच्छे से समझ में आ जाए। इसलिए मैं आपको रोज़ एक एक टॉपिक, जैसे चाहे कोऑर्डिनेशन है तो कोऑर्डिनेशन की मीनिंग एक लेक्चर में मिलेगी, देन उसके इम्पोर्टेंस अलग लेक्चर में मिलेंगे, फिर उसके जो आपके नेचर होते हैं वो अलग लेक्चर में मिलेंगे। तो ऐसे ही कर करके मैंने जो लेक्चर की क्लासेस लगा रही हूँ, तो मैं आपके, चाहे वो 5 मिनट की ही क्यों ना बने, तो आपके लिए मैं बेनिफिट प्रोवाइड करवाना चाहती हूँ ताकि आपको एकदम से कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए, इतना लंबा 1 घंटे का लेक्चर ना हो जाए, बोरिंग ना हो जाए, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी बनाना है हमें। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं आपका इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। आज का टॉपिक है आपका इम्पोर्टेंस, कि कोऑर्डिनेशन के इम्पोर्टेंस क्या होते हैं। तो देखते हैं आपके इम्पोर्टेंस में क्या लिखा गया है एंड कितने इम्पोर्टेंस आपके कोऑर्डिनेशन के दिए गए हैं। सी, इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स आपके कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस एंड कोऑर्डिनेशन की नीड, क्या ज़रूरत पड़ती है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कैन बी मोर क्लियर बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो कुछ पॉइंट्स आपको गिवन है, क्लास 12 के अकॉर्डिंग आपको कुछ पॉइंट्स गिवन है। बाकी आप जब आगे लेवल में बढ़ोगे तो ये पॉइंट्स जुड़ते जाएंगे आपके, और पॉइंट्स इसमें ऐड होते जाएंगे। तो आपका, अगर हम नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन की बात करें तो वो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा किसके बेस पे, फॉलोइंग पॉइंट्स जो आपको अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली है, मैं आपको जो बताने वाली हूँ, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट है आपका साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। It means the need of coordination increases with the increase in the size of coordination organization, because in large organization there are more number of persons working. Each individual has its own needs and objectives, so there is more need to bring together, synchronize the efforts of these employees towards common goal. यहाँ आपका ये बोला गया सिंपली आपका ये बोला गया है कि जो कोऑर्डिनेशन है, आपका कोऑर्डिनेशन इंक्रीज किसके साथ होगा, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ेगा। इट मीन्स जितनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, साइज होंगे बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी और कोऑर्डिनेशन भी इंक्रीज होता रहेगा। क्योंकि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि बहुत सारे नंबर ऑफ पर्सन्स काम करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, और हर इंडिविजुअल की खुद की भी नीड्स होती है, खुद की भी ज़रूरतें होती है, खुद के भी उद्देश्य होते हैं, और सो देयर इज़ मोर नीड टू ब्रिंग टुगेदर। तो ये जो इंडिविजुअल की नीड्स है और ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स है, उनको एक साथ काम करवाने का काम कौन करता है, आपका कोऑर्डिनेशन। क्योंकि उन्हें सिंक्राइज करना है कि द एफर्ट्स ऑफ दीज एम्प्लॉयज़ टूवर्ड कॉमन गोल, जो भी एफर्ट्स ला रहे हैं आपके एम्प्लॉयज़, काम कर रहे हैं, तो वो कॉमन गोल के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसके लिए करे। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल की नीड्स भी पूरी हो जाए और कॉमन गोल, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो भी कंप्लीट हो जाए। तो एम्प्लॉयज़ में हैव देयर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, एम्प्लॉयज़ के पास भी अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अपने उद्देश्य होते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होना है, पैसा चाहिए, इट मीन्स हमें अर्न ज़्यादा करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू हार्नेस इंडिविजुअल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स थ्रू कोऑर्डिनेशन। तो इंडिविजुअल गोल्स के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी कंप्लीट किसके थ्रू किया जाता है, कोऑर्डिनेशन के थ्रू। गॉट इट। तो सबसे पहले आपका पॉइंट क्या बोला गया, आपका साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि आपकी नीड, जो साइज के अकॉर्डिंग आपका जो इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा, लार्ज होगा, तो वहाँ लोगों की जो इच्छाएं होगी, काम करने वाले लोग होंगे वो भी ज़्यादा होंगे,
और उनकी भी खुद की भी कुछ ज़रूरतें होगी, ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उद्देश्य होंगे। तो उनके उद्देश्य के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के भी ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाए, तो उन दोनों को कौन पूरा करता है? कोऑर्डिनेशन ही पूरा करता है। गॉट इट? नेक्स्ट है आपका सेकेंड पॉइंट है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। इट मीन्स द फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, sections or division, and each department works in the isolation by giving more importance to its objective. जो फंक्शन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको हम डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं, सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, डिविजन्स करते हैं, और हर एक डिपार्टमेंट के जो काम करते हैं वो उनकी अपनी इम्पोर्टेंस होती है, खुद के ऑब्जेक्टिव होते हैं। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस दीज डिपार्टमेंट्स आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट। बट अगर हम एक्चुअल में देखें तो ये जो डिपार्टमेंट्स है वो इंटरलिंक्ड भी है एंड इंटरडिपेंडेंट भी है, एक दूसरे जुड़े भी है और इंटरडिपेंडेंट भी है। तो सो देयर इज मोर नीड टू रिलेट एंड ब्रिंग टुगेदर दी एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट सेक्शन एज दे आर अ पार्ट ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन ओनली। तो ये जो इंटरडिपेंडेंट इंटरलिंक्ड है एक दूसरे के साथ, तो इनको ज़्यादा रिलेट करने की ज़रूरत है और एक साथ काम करने की ज़रूरत है। मतलब जो एक्टिविटीज़ हो रही है इन डिपार्टमेंट्स के अंदर, उनको एक साथ काम करवाने की ज़रूरत है। ठीक है, सेक्शंस जो हो रखे हैं किसके, एज अ पार्ट ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन ओनली, ताकि क्या कर सके, वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही काम कर सके। और ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सके इट मीन्स उनमें कोऑर्डिनेशन क्रिएट हो सके। तो कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू दी मिनिमाइज दी डिफरेंसेस अमंग डिपार्टमेंट। तो जो भी डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं डिपार्टमेंट्स के बीच, एक्टिविटीज जो रिलेट नहीं कर पाती है, तो उनको उन डिफरेंसेस को मिनिमाइज करने के लिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, अब एक लास्ट है पॉइंट आपका इम्पोर्टेंस का, अकॉर्डिंग टू द क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़। इतना ही सफिशिएंट है जितना मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बाकी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में और कुछ नहीं आएगा, इतने ही पॉइंट्स आपके दिए जाएंगे। तो स्पेशलाइजेशन की बात अगर हम बात करें, तो इन लार्ज एंड मॉडर्न organization there is high degree of specialization and the specialists or experts feel that they are the only qualified people and they always take right decision in right direction. स्पेशलाइजेशन का मतलब ये बोला गया है, अगर हम मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो हाई डिग्री और स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इट मीन्स स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। और वो लोग क्या सोचते हैं, उनको ये लगता है कि सिर्फ क्वालिफाइड पीपल ही, जो एजुकेटेड पीपल है, वो ही राइट डिसीजन ले सकते हमेशा और राइट डायरेक्शन में लेंगे। तो देयर आर नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट वर्क इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत सारे स्पेशलिस्ट भी, जैसे एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स से एम्प्लॉयज़, आपके बहुत सारे वर्कर्स एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, आपके प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं। वैसे ही बहुत सारे स्पेशलिस्ट भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जो डिसीजन लेते हैं सही दिशा में, सही डिसीजन लेते हैं, सही डायरेक्शन आपको प्रोवाइड, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को सही डायरेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। तो इफ़ ऑल ऑफ देम वर्क इन देयर ओन वे इट विल रिजल्ट इन चोस एंड कन्फ्यूजन। इट मीन्स अगर ये सारे जो स्पेशलिस्ट है, अगर वो अपने अपने तरीके से काम करने लग गए, अपने अपने किसी की सुन नहीं रहे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि एक तो गड़बड़ी होगी, ठीक है, दूसरा आपका कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो सो देयर इज नीड टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द स्पेशलिस्ट इन द कॉमन डायरेक्शन एंड गेट मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दीज स्पेशलिस्ट। तो इन सब में भी जो स्पेशलिस्ट है उनमें भी कोऑर्डिनेट करने की, जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं स्पेशलिस्ट, तो उनमें भी कोऑर्डिनेट लाने की ज़रूरत है, कोऑर्डिनेशन लाने की ज़रूरत है, कि ताकि वो कॉमन डायरेक्शन में काम करे और मैक्सिमम बेनिफिट दे। मैक्सिमम बेनिफिट किसके थ्रू हमें मिले, स्पेशलिस्ट के थ्रू मिले। गॉट इट? कहने का मतलब आपका सिंपल यही है कि आपके जो वर्कर्स होते हैं, अगर वर्कर्स में हम कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, तो हम टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में भी आपके क्या बात करेंगे कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में ही डिस्कस किया था, नीड बताई थी, तो परवेसिव बोला था कि कोऑर्डिनेशन क्या है, आपका परवेसिव फंक्शन है। परवेसिव मतलब यूनिवर्सल। इट मीन्स कोऑर्डिनेशन की हर लेवल में, हर डिपार्टमेंट में ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या फिर लोअर लेवल। तो
ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़ के बीच ही कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, नहीं। गड़बड़ी कंफ्यूजन आपके वर्कर्स के साथ साथ जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के है लोग हैं, जो डिसीजन लेते हैं, स्पेशलिस्ट है, एक्सपर्ट्स है, उनके बीच में भी डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। तो उन डिफरेंसेस को कौन मिनिमाइज करता है? आपका कोऑर्डिनेशन। गॉट इट? सो ये आपका मैंने इम्पोर्टेंस थे रोज के आपके, इसलिए छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल टॉपिक इसलिए ला रही हूँ मैं आपको, ताकि कोई दिक्कत ना हो, पढ़ने में भी आसानी हो आपको और एकदम से समझ में भी आ जाए। एक साथ इतना सारा करवा के, कोऑर्डिनेशन भी करवा के 2 लेक्चर में ही मैंने सारा काम पूरा डिस्कस कर दिया, तो इससे आपको भी बोरिंग लगने लग जाता है। तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़े थोड़े, चाहे वो कितने भी लेक्चर जाए मेरे, डजेंट मैटर, बट मुझे आपको, ये है मेरा मोटिव कि आपको ढंग से समझ में आना चाहिए। गॉट इट? तो नेक्स्ट में क्लास में मैं आपके साथ लास्ट पॉइंट डिस्कस करूंगी यूनिट फर्स्ट का, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का। वो है कोऑर्डिनेशन एंड कॉपरेशन, कि कोऑर्डिनेशन एंड कॉपरेशन में क्या डिफरेंस होता है। गॉट इट? सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और कमेंट भी करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। आपके अच्छे अच्छे कमेंट मिलेंगे तो मोटिवेशन भी क्रिएट होता रहेगा। ओके? और आपके और हमारे बीच में भी कोऑर्डिनेशन क्रिएट होता रहेगा। गॉट इट? सो और अगर आपको वीडियो भी में कोई पॉइंट समझ में नहीं आया होगा तो आप वो भी बताएं मुझे, ताकि मैं उन गलतियों को समझ के, जो भी गलती हुई होगी तो मैं उसको समझूँ, एंड देन आपके लिए और अच्छी, उससे ज़्यादा इम्प्रूव करूँ, अपने आप को इम्प्रूव करूँ, एंड देन आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊँ। ओके? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में कोऑर्डिनेशन कॉपरेशन डिस्कस करेंगे, एंड आपके ये चैप्टर, ये टॉपिक है जो यूनिट फर्स्ट है, वो मैं आपको क्लोज कर दूंगी। ओके? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।